Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and fit and fine at your home. Okay, let's start our new chapter, chapter number 9. Chapter name is States of Matter and their Properties. Okay, तो अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम के बाद, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद ये आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो उसमें जो हाफ ईयरली के बाद फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है, चैप्टर नंबर 9. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट. अब चैप्टर का नेम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भी चीज़ें अपने आसपास हैं वो सब क्या कहलाती हैं, मैटर. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी अपने अर्थ में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो या तो लिविंग थिंग्स से बनी हुई है या नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई हैं. ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई है, मैटर से. मैटर क्या होता है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. मैटर जो होता है, एक तो उसका वो अपनी जगह लेता है और उसमें अपना खुद का एक वेट होता है. मैटर is made up of very tiny particles called molecules which cannot be seen with our naked eyes. जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स. और ये मॉलिक्यूल्स हमें अपनी खुली आंखों से, जैसे हम देखें ना कोई भी चीज़ है तो उसको हम अपनी खुली आंखों से, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो हमको नहीं दिखते, वो सिर्फ हमको मैटर दिखता है. ओके, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं. Molecules are further made up of atoms. Two or more atoms join together to form molecules. दो और दो से अधिक एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब मैटर का क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स के मैटर हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं. कौन कौन से हैं वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. As we look at our surrounding, we see variety of things with different shape, size and texture. जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो अलग अलग शेप्स की होती है, उनकी साइज़ अलग अलग होती है और उनका टेक्सचर मीन्स कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है ना, उनका फॉर्म अलग होता है, तो उस फॉर्म में हमको दिखती हैं. ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल. जो भी अपने यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई है, मटेरियल. उनका कुछ ना कुछ अपना मटेरियल होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर. The food we eat, the air we breathe, plants, animals, doors, windows, boxes, stones, stars, even a small drop of water or a particle of sand, all these things are matter. ये सब क्या कहलाते हैं, matter. Okay. ऑल दिस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. ये देखिए सब चीज़, एक यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं. ये इन सब का अपना क्या होता है, एक वेट होता है. ये सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ है उसका क्या, उसका अपना एक वेट होगा और हम जहाँ भी उसको रखेंगे वो एक स्पेस अपना एक स्पेस लेगा ही लेगा ना. तो ये मैटर की एक फीचर होता है. अब है स्टेट्स ऑफ मैटर. ऑब्जर्व states of matter. Observe different types of matter around you. You can see that matter around you exists in 3 different states. 3 states होते हैं मैटर के. सॉलिड, कुछ चीज़ें आपको सॉलिड फॉर्म में दिखती हैं, कुछ चीज़ें आपको लिक्विड फॉर्म में दिखती हैं और कुछ गैसेस फॉर्म में दिखती है. These states of matter arise due to difference in the arrangement to the atoms or molecules of the matter. अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट जो अपना फॉर्म है वो क्या है, सॉलिड. They are the substance in which molecules are very closely packed. Example, pen, book, stone. जो भी हार्ड चीज़ है वो किस में आएगी, सॉलिड में आएगी. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पेन, बुक, स्टोन्स, पत्थर, जो भी चीज़ें हैं जिनका जो हार्ड है, जो प्रेस करने से दबती नहीं है. ऑल द एग्जाम्पल्स आर सॉलिड्स. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल, जैसे चेयर है, रिस्ट वॉच है, टेबल है, ये सब किस में आएंगे, हार्ड शेप में, सॉलिड में. और इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी इनमें आपस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं. What happens of these articles are hammered, pulled and dropped. क्या होगा जब इनको हम तोड़ेंगे, जब ये
सॉलिड मैटर को जो हम तोड़ेंगे, खींचेंगे और उनको गिरा देंगे। कैन यू कंप्रेस देम, और आपने कभी इसको दबा के देखा है? यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। तो ऑब्वियस इसका क्या है, होगा ही, जो मैटर है इसका क्या होगा, एक अपना शेप हो गई, क्योंकि सॉलिड है वो ना। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसमें बिल्कुल भी प्रेस करने से ये बिल्कुल भी दबता नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर दब भी गया तो ये दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, लिक्विड। दे आर द सब्सटेंस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इससे थोड़े से क्या होते हैं, लूजली होते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल हार्ड होते हैं, टाइट होते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड है ये इससे थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है। वाटर, अब लिक्विड में क्या, लिक्विड मीन से क्या होते हैं, जो फ्लो करते हैं, जो बहते हैं। अब बहने वाली चीज़ें क्या हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड, जो भी लिक्विड फॉर्म में है। ड्रिंक आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। अनलाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन फ्लो। ठीक है, ये फ्लो करते हैं। इट टेक्स शेप्स एंड कंटेनर। इनका ये शेप किस में लेते हैं, जब हम इनको किसी कंटेनर में डालते हैं। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द इट टेक्स शेप्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। जिसमें भी हम इसको डालते हैं उसमें ये अपना शेप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना गैस। Whenever we look into an empty container, we think। अब इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, गैस क्या होती है, जहाँ भी होती है, आप किसी कंटेनर में इसको बंद करके रखेंगे तब तक तो उस कंटेनर में रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस कंटेनर को ओपन करेंगे तो गैस क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है ना। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में आते ही क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। वेन एवर वी लुक इन टू एन एम्प्टी कंटेनर वी थिंक इट इज़ एम्प्टी, इट इज़ रियली एम्प्टी। क्या वो सच्ची में एम्प्टी होता है, खाली होता है? नहीं। नो, द कंटेनर हैज़ एयर इन इट। इस कंटेनर में हम सोचते हैं कि ये कंटेनर खाली है, बट वो खाली नहीं होता, उसमें क्या होती है, कोई ना कोई गैस होती है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। कुछ नहीं है तो हवा तो उसमें होगी ना। तो एयर क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है। Whenever we pour liquid of anything into an empty container, the gas molecules, जब हम इसमें कुछ डालेंगे, खाली कंटेनर में जब हम कुछ डालेंगे तो एयर वहाँ से हट जाएगी और वो जो चीज़ हमने डाली है वो वहाँ पर अपना जगह ले लेगी। ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल ही लूजली, इसमें तो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। बिटवीन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, स्टीम, ये सब जो है गैसेस के आपको नेम दिए हुए हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज कैसे होता है, मैटर चेंज भी होगा, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी आता है और लिक्विड गैस के फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर आपको मैटर का स्टेट सिखा रहे कैसे चेंज होता है। मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जस्ट बाय हीटिंग और कूलिंग, या तो उसको गर्म करके या तो उसको ठंडा करके। ठीक है, ये दो फॉर्म है जिससे कि हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। यूजुअली मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट्स ऑन हीटिंग। जब भी हमको किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है और लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ले लो आप, ये आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स को आपने हीट किया, ठीक है, हीट किया तो ये किस में फॉर्म चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म। पहले आप सॉलिड में था आइस, फिर ये लिक्विड में चेंज हुआ, इसको और हीट किया तो इसमें से जो ये स्टीम निकलेगी ना, तो ये क्या फॉर्म हो गई, स्टीम किस फॉर्म में हो गई, ये गैस फॉर्म में हो गई। तो हमने हीटिंग के थ्रू इसको क्या किया, चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। अब हम इसी को अगर कूलिंग कर दें, ठीक है, कूल करें तो कूल करने से क्या होगा, इसको कूल किया तो जब ये आप स्टीम को जब कूल करोगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगी, और वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे, कूलिंग करेंगे और ज़्यादा, तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड में। ओके, मैटर ऑल्सो चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट्स, लिक्विड्स एंड लिक्विड टू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। इसमें पूरा यही बता रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इस तो आपको इसको रीड करना खुद से। सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। अब सॉलिड कैसे डिजॉल्व होता है लिक्विड में, इसमें ये बता रहा है। सम सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड वेरी इजली। कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो आराम से पानी में, जो भी लिक्विड है उसमें आराम से क्या होते हैं,
घुल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास, ठीक है, एक आप 1 स्पून शुगर ले लो और उसको ग्लास में डालो तो और स्टिर करो, उसको हिलाओ। व्हाट हैपन्स टू द शुगर, तो शुगर क्या होती है, दिखती नहीं है हमें, नथिंग कैन बी सीन इन वाटर, ठीक है। नाउ टेस्ट द वाटर, इट हैज़ स्वीट टेस्ट, वाई, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको स्टिर करते हैं, हिलाते जाते हैं, तो वो क्या, तो शुगर तो उसमें से गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाती है, मतलब उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, और वो जो वाटर है वो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीटी, यानी कि मीठा हो जाता है ना। और तो दिस इज़ बिकॉज शुगर गेट मिक्सड विथ वाटर एंड डिज़ोल्व इन इट, तो इसमें शुगर मिक्स हो जाती है और उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो इन द अबव एग्जाम्पल, तो अब इसमें 3 चीज़ें हमारी, एक तो शुगर, ठीक है, और हमारे पास क्या था, वाटर। तो जब जो शुगर है, शुगर इज कॉल्ड, शुगर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। वाटर इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, जिसमें हम कोई चीज़ घोलते हैं वो क्या कहलाती है, सॉल्वेंट। और जो दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास शुगर डिज़ोल्व इन द कलेक्टिवली नोन एज सॉल्यूशन, जो हमारा मिक्स करके जो मिक्सचर बना उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या था यहाँ अपने पास, शुगर, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। इन दोनों को मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। This sugar occupies the intermolecular space in water, so you cannot find the difference in water level, ठीक है। तो शुगर ने अपना वहाँ पे स्पेस ले लिया, जो भी उसके छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने वाटर में अपना स्पेस ले लिया। टू अंडरस्टैंड क्लियरली लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू भी इसको समझाया गया है। अब देखिए, मैटर ऑल्सो undergoes some changes like physical and chemical। मैटर में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। वो क्या है, देखिए, व्हेन अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस नो न्यू सब्सटेंस। जब भी फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, बट देयर मे बी चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेट और सब्सटेंस। बट चेंज होने पर उसके साइज में और शेप में डिफरेंस ज़रूर आता है। अब जैसे दिया है, टेक अ लिटिल कैंडल वैक्स, आप एक कैंडल ले लो, ठीक है, उसको गर्म करो। हीट द स्पून फॉर द सम टाइम अंटिल द सॉलिड वैक्स, ठीक है, चेंज इनटू अ लिक्विड। जब भी हम किसी वैक्स को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, फिर से वही कैंडल फॉर्म में आ जाएगा, हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल। इसमें क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं बनी, हमने सॉलिड को लिक्विड किया और लिक्विड को फिर से सॉलिड कर दिया। तो ये क्या, जो जिसमें कोई चेंजेस, जब कोई नई चीज़ नहीं बनती तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। ओके, अब केमिकल चेंज बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। एनी चेंज विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अब इसमें जब भी चेंज होगा ना तो उसमें क्या होगा, एक नई चीज़ बन जाएगी, इस कॉल्ड अ केमिकल चेंज। जब भी कोई नई चीज़ बनेगी तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल। केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस। इस केमिकल चेंज को, एक बार का केमिकल चेंज हो गया फिर हम उसको दोबारा वही चीज़ नहीं बना सकते। अब इसको एक्टिविटी से समझाया गया। टेक अ सम न्यू आयरन नेल्स, कुछ आयरन नेल्स ले लो और उसको गीला कर दो और कुछ देर छोड़ दो, 2-3 दिन उसको खुला छोड़ दो, ठीक है। 1 और 2 डेज, आफ्टर 2 डेज हम देखेंगे कि उसमें से कुछ जंग जैसा लग जाता होता है ना, आयरन में जंग जैसा, तो उस जंग को वी कैन नॉट गेट द नेल्स एज दे वर बिफोर, तो उसको हम फिर से उस आयरन में चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके, तो ये आपका केमिकल और फिजिकल चेंज था। अब नेक्स्ट है कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी है, सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जस्ट लुक अराउंड, यू कैन सी मैनी मटेरियल्स, ऑल आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। इसके अलावा भी आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास जो कि एक जैसी नहीं होती। दीज मटेरियल्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन डिफरेंट वेज सच एज टच। इसको हम कैसे पहचानते हैं इन चीज़ों को, या तो टच करके, उनके कलर से, उनके टेस्ट से, एंड उनके हार्डनेस, जो भी सॉफ्ट है हार्ड है उसके मतलब उसको छू कर। द क्वालिटीज़ दैट हेल्प यू डू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर मटीरियल आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मटीरियल। अब देखो कैसे हम पहचानते हैं, बाय टच। कुछ चीज़ों को हम टच करके पहचानते हैं। सम मटेरियल्स आर वेरी स्मूथ टू टच एंड सम आर रफ। कुछ मटेरियल्स होते हैं बहुत ही
स्मूथ होते हैं, छूने में बहुत ही चिकने से लगते हैं, और कुछ खुरदुरे से रफ से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिरर ले लो, प्लेन ग्लास ले लो, ये सब क्या है, जैसे हम छूते हैं तो बहुत ही स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। और जैसे आप कोयला ले लो, ठीक है, और इट इज़ रफ, उसको हम छूते हैं तो वो खुरदुरा सा होता है। अब दूसरा हम कैसे पहचानते हैं, बाय हार्डनेस और सॉफ्टनेस। कुछ मटेरियल्स को हम उनके हार्डनेस, कुछ चीज़ें हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल ले लो आप स्टोन लो, क्या होता है, हार्ड होता है छूने में। वहीं आप एक सॉफ्ट टॉयज़ ले लो तो क्या होता है, वो फ्लफ़ी होता है, बहुत सॉफ्ट सा होता है छूने में ना। सम ऑफ देम हार्ड ब्रिक्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हार्ड के और सॉफ्टनेस के, ठीक है। जैसे ब्रेड है, सॉफ्टनेस में आएगी। वूल बॉल है, ये सॉफ्टनेस में आएगी। अब ये स्टोन है, ब्रिक है ना, ये सब क्या होगा, हार्ड में आएगा। बाय शेप, और कुछ को हम शेप से पहचानते हैं। जैसे सम मटेरियल्स हैव डेफिनेट शेप वेयर आर सम डू नॉट हैव। जैसे कुछ के तो शेप होता है डेफिनेट और कुछ का डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे क्ले है, स्पॉन्ज है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर दे कैन चेंज दिस। जब भी हम इसमें प्रेशर लगाते हैं क्ले में, जैसे आप क्ले यूज़ करते हैं तो क्ले का क्या होता है, हम उसको अलग अलग साइज़ और शेप में उसको हम अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं ना, तो उसका साइज़ और शेप हम उसका चेंज कर देते हैं। सम अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम and some do not. The materials that allow the light through them are called transparent. जिसमें से लाइट पास हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट चीज़ें कहलाती हैं, और जिसमें से लाइट पास नहीं होती वो ओपेक के मटेरियल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ले लो, ग्लास में आप लाइट की तरफ आप करोगे तो ग्लास से आपको लाइट आर पार होती हुई दिखेगी, बट उसी की जगह लाइट के सामने आप वुड रख दो, ठीक है, लकड़ी का कोई प्लाई रख दो, तो उसमें से आपको क्या होगा, लाइट पास नहीं होगी। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। कुछ उसके बाद है नेक्स्ट, कुछ तो टूट जाती है और कुछ नहीं टूटती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से ग्लास एंड ब्रिक्स ब्रेक इजली। ग्लास होती है और छोटे छोटे ब्रिक्स जो होते हैं वो आराम से टूट जाते हैं, बट आयरन है, स्टील है, ये सब चीज़ें, मेटल की जो चीज़ें होती है वो जल्दी से नहीं टूटती, ठीक है, बेंड हो जाती है बट टूटती नहीं है। सम कंडक्ट हीट एंड सम डू नॉट। कुछ में तो हीट कंडक्ट होती है और कुछ में हीट कंडक्ट नहीं होती है। ट्राई टू स्टोर बॉइलिंग वाटर इनटू, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बॉइलिंग कोई पानी बॉईल करिए और उसमें स्टील की चम्मच रख दीजिए और एक वुडन की कोई जो चाय स्पून रख दीजिए, चाहे जो भी लकड़ी का है आपके पास वो रख दीजिए। तो कुछ देर बाद आप बॉइलिंग वाटर में क्या देखेंगे, जो स्टील की चम्मच होगी वो तो क्या होगी, उसमें हीट कंडक्ट कर लिया, यानी कि हीट को ऑब्जर्व कर लिया, वो गर्म हो जाएगी, बट जो लकड़ी की स्पून होगी वो हीट कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, सम मटेरियल डिज़ोल्व इन वाटर। ये तो अभी एग्जांपल हमने देखा ही था कि सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती। जैसे कि आप वो ले लो, मिट्टी ले लो, ठीक है, और सैंड ले लो, इसको आप डिज़ोल्व करोगे ना पानी में तो ये डिज़ोल्व तो स्वतः डिज़ोल्व होंगे, पर नीचे जाके फिर बैठ जाएंगी थोड़ी देर बाद। जैसे ये क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद आप जब तक हिलाना स्टिर करना बंद करोगे फिर वो नीचे जाके बैठ जाती है, तो ये पानी में नहीं घुलती है, कुछ चीज़ें घुल जाती हैं। सम मटेरियल आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट बट मे डू नॉट। कुछ तो जैसे मैग्नेट हैं, मटेरियल्स लाइक आयरन नेल्स, आयरन नट्स आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट एंड आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ये सब चीज़ें क्या होती है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं। सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे लकड़ी है, वुड है, वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते तो हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट कलर। जो भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे हम उनको पहचानते भी है। आयरन ज़्यादातर आपको ब्लैक कलर में दिखता है, एल्युमिनियम वाइट कलर में, कॉपर हमेशा रेडिश ब्राउन टाइप में होता है ना, और कोल हमेशा ही ब्लैक कलर में होता है। तो इस तरीके से हम मटेरियल को पहचानते हैं। डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैव डिफरेंट टेस्ट। हर फूड का अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग टेस्ट होता है और स्मेल होती है। शुगर इज़ स्वीट बट नीम इज़ बिटर। शुगर मीठा होती है बट नीम क्या होती है, बहुत ही कड़वी होती है। द स्मेल इज़ रोज़ फ्लावर इज़ डिफरेंट और फॉर स्मेल ऑफ जैस्मिन फ्लावर। रोज़ फ्लावर की जो
स्मेल होती है वो डिफरेंस होती है और जैस्मिन फ्लावर की डिफरेंस होती है। तो ये इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ओके, तो इसमें आपको 3 मेन जो आपको मैटर के स्टेट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। सॉलिड कितने टाइप की, एक बार क्विक स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर हैज़ मास, मैटर में वेट होता है और ये अपनी जगह घेरता है। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म में होता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म के अलावा और किसी फॉर्म में आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। ठीक है, व्हेन सॉलिड डिजॉल्व लिक्विड दे फॉर्म सॉल्यूशन। जब भी हम किसी सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस इट नोज अ फिजिकल। जब भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। और जब न्यू सब्सटेंस क्या था, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दिखाया था, उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था ना, और बस उस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और जब हम न्यू सब्सटेंस चेंज ऑफ फॉर्म न्यू सब्सटेंस न्यूज अ केमिकल चेंज। जब हम उसको न्यू सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। मटेरियल्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सम हार्ड मटेरियल्स एंड, कुछ मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होती है। सब मटेरियल पास लाइट, कुछ मटेरियल्स में से लाइट पास होती है और कुछ में से नहीं होती है। कुछ मटेरियल्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ मटेरियल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ओके, तो ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 9। इसको आपका वर्क क्या है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको खुद से भी एक एक चीज़ रीड करनी है। बीच में 1-2 एक्टिविटीज़ मैंने इसमें से छोड़ी थी, वो आप देख के उसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट 2-3 डेज़ में भेजती रहूँगी। आपका काम क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। 2-3 टाइम्स आप इसको अच्छे से रीड करोगे तो आपको खुद ही मैटर फिर इतना लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके एक बार माइंड में क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय।